हनुमान जी की ये युक्ति तो सफल हो गई। इस विधि से इन दुष्टों का वध करने में सक्षम हो रहे हैं हम। हनुमान के सुझाव के अनुसार मैं भी ऐसे बाण चलाऊंगा जिससे ये राक्षस क्षतिग्रस्त भी होंगे और इनका रक्त भी नहीं प्रवाहित होगा। तो ये है शतानन का लोक, जहां से छुपा हुआ ये हम पर वार कर रहा था। शतानन, अब तुम और नहीं छुप सकोगे। अब तुम्हारे ही लोक में प्रभु श्री राम के साथ उतरेगी हमारी ये वानर सेना। आइए प्रभु। हनुमान, ये तो पुष्कर लोक प्रतीत हो रहा है। इतने सारे शीश, बड़ी ही विचित्र माया है। सावधान रहो सभी वानर वीरों, ये मायावी राक्षस कभी भी घातक आक्रमण कर सकता है। शतानन, तुम्हारे इस पुष्कर लोक में प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित तुम्हारे विनाश के लिए आ गए हैं। स्वागत होगा तुम सबका तुम्हारी मृत्यु से। तुम्हारी मृत्यु खींच लाई है तुम सबको यहाँ। शतानन, इतने ही शूरवीर हो तुम तो छुप कर क्यों बैठे हो? प्रभु के सम्मुख आने का तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो? शतानन, भयभीत हो मेरे प्रभु से कि कहीं लंकेश की ही भांति तुम्हारा भी संहार न हो जाए प्रभु के हाथों। भय भी शतानन से भयभीत रहता है वानर। मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना। शतानन हूं मैं। आत्मा तक कांप उठेगी तुम सबकी जब मेरे क्रोध की ज्वाला भस्म कर देगी तुम सबको। इसी लोक में तुम सबकी समाधि बनेगी, क्योंकि शतानन जिससे स्नेह करे वो जिए
और जिस पर क्रोध करे वो मरे, मरे वो। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। वनवासी मरकट, मैं तुम्हें अपने इस लोक से जीवित नहीं लौटने दूंगा। मेरी क्रोध अग्नि से तुम सबको मिटाकर मैं अपने अनुज रावण और उसके परिवार का प्रतिशोध लूंगा। भयंकर प्रतिशोध लेगा ये शतानन, भयंकर प्रतिशोध। रुक जाइए भ्राता शतानन। भ्राता? मुझे भ्राता श्री पुकारने वाला कौन है यहाँ? ओह, घर का भेदी लंका ढाए, जिसके कारण ये युक्ति संपूर्ण संसार में प्रचलित हुई। वो कुलघाती, वो कुलद्रोही, वो भी यहाँ उपस्थित है। मुझे किसी भी नाम से पुकारिए, कितना भी अपमान कीजिए मेरा, परंतु सत्य तो यही है कि लंका मैंने नहीं, अधर्म और अहंकार ने ढाई है। परंतु अपनाम अवश्य इस अभागे भाई का हुआ। मैंने कभी भी भ्राता रावण का अनिष्ट नहीं चाहा और ना ही आपका चाहता हूं। इसलिए सुनिए मेरी गुहार, अहंकारवश अपने काल को आमंत्रित ना कीजिए। भ्राता हैं आप मेरे, हमने एक ही मां के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए आपको क्रोध और अहंकार की बलि चढ़ते नहीं देख सकता मैं। जो भूल भ्राता रावण के विनाश का कारण बनी, वही भूल आपको करते नहीं देख सकता मैं। अपने एक और भ्राता को अधर्म के पथ पर चलकर विनाश की ओर अग्रसर होने से रोकना चाहता हूं मैं। पग पग पर अपने भाई के वधिक का साथ देने वाले नीच, कुलद्रोही, कुलघाती, मुझे समझाने की चेष्टा मत करो। शत्रु हो तुम विभीषण, शत्रु। इसलिए सर्वप्रथम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जाओ, मेरे मार्ग से हटकर अपने अंत की प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो अपने अंत की, जिससे तुम्हारा वध करने के पूर्व मेरे प्रतिरूप, मेरे प्रतिशोध की तृष्णा मिटा सके। विभीषण, सर्वप्रथम मैं इस तुच्छ वनवासी और इन मूर्ख वानरों का वध करूंगा। जिन्हें तुम तुच्छ और मूर्ख कह रहे हो शतानन, वही तुम्हारा संहार करेंगे। प्रभु श्री राम की महिमा ना तो अधर्मी रावण अपनी मृत्यु के पूर्व जान सका और ना ही मेरे समक्ष खड़ा मूर्ख पाखंडी शतानन रावण। आक्रमण करो, नष्ट कर दो इन सबको।
राक्षसों आओ, शतानन के प्रतिरूपों आओ, सतर्क हैं हम। अधर्म की सेना कितना भी भयंकर रूप लेकर क्यों ना आए, उसका सर्वनाश निश्चित है। अब शीघ्र ही इस मरकट सेना का अंत होगा। इन सभी का होगा संहार, पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। ये तो छलांग लगाकर हमारे मध्य ही आ गए। सावधान हो जाओ, सामना करो इन राक्षसों का। इनके भीषण प्रहार तो हताहत कर रहे हैं प्रभु। रक्षा कीजिए, रोकिए इन राक्षसों को। शतानन के इन मायावी प्रतिरूपों को रोकना होगा मुझे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। वनवासी, मेरे इस लोक में तुम मेरी माया को निष्फल नहीं कर सकते। हताहत नहीं हुए ये। इनका रक्त भूमि पर गिरते ही और राक्षस उत्पन्न हो रहे हैं। कैसा महासंकट है ये। नारायण नारायण। शतानन के लोक में उसके प्रतिरूप किसी भी वार से क्षतिग्रस्त नहीं होंगे, किंतु इस प्रकार उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। इसलिए इस दुष्ट ने प्रभु की सेना को यहाँ आने पर विवश किया। ऐसी अवस्था में तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना के लिए इस दुष्ट का अंत करना अत्यंत कठिन होगा। रुकिए, इन पर और वार मत करिए।
इनका वध नहीं कर पा रहे हैं हम, अपितु इनकी संख्या बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं हम। दुष्ट तनुज माया संपन्ना, रक्त गिरे निश्चर उत्पन्ना। जा देखी हनुमत रघुराई, चिंतन है तो रोकी लड़ाई। रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बुद्धिमान हो वानर, मेरी माया समझ गए, परंतु उसका कोई तोड़ नहीं है तुम्हारे पास। हनुमान उचित कह रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाकर हम अपना ही संकट बढ़ा रहे हैं। जैसे सिंह के आक्रमण से मृग असहाय हो जाता है, वैसे ही निरुपाय असहाय हो गए हो ना तुम। मेरी मायावी शक्तियों के समक्ष शीघ्र तुम सभी की मृत्यु बिछी होंगी, यहाँ यही प्रज्वलित होगी तुम सभी की चिताएं। हमें इनका रक्त प्रवाहित किए बिना ही इनको पराजित करना होगा। किंतु प्रभु ये कैसे संभव है? रक्त प्रवाहित किए बिना इनका वध कैसे होगा? और यदि इनका वध नहीं किया गया तो ये हमें नष्ट कर देंगे। इनके अंत करने का कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा प्रभु। कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। ना हम मरेंगे ना हम मारेंगे, हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। हम बढ़ते ही जाएंगे। प्रभु, इस दुविधा से निवारण का एक उपाय है। प्रभु, इस दुविधा से निवारण का एक उपाय है। हम प्रभु श्री परशुराम द्वारा विकसित तंत्रिकाओं को शिथिल कर वध करने की कलरिपट्टू विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी मुझे देखकर सीखिए।
इस प्रकार इनका रक्त प्रवाहित किए बिना हम इन्हें धाराशाही कर सकेंगे, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी। हनुमान जी की ये युक्ति तो सफल हो गई। इस विधि से इन दुष्टों का वध करने में सक्षम हो रहे हैं हम। हनुमान के सुझाव के अनुसार मैं भी ऐसे बाण चलाऊंगा जिससे ये राक्षस क्षतिग्रस्त भी होंगे और इनका रक्त भी नहीं प्रवाहित होगा। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। मूर्ख वानरों, शतानन को पराजित करना इतना सहज नहीं है। क्यों वानर, अब तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा है? तुम्हारे प्रत्येक बार से मेरा एक प्रतिरूप, एक नया शतानन उत्पन्न होगा, जिन्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता है। न ही ये तुच्छ मानव और न ही ये मूर्ख वानर। इस दंभी दुष्ट के मुख से प्रभु का अपमान कदापि नहीं सहेगा हनुमान। शतानन के लोक में ही उसकी मायावी शक्ति का प्रभाव है, तो मैं इन्हें इस लोक से ही बाहर फेंक दूंगा। नष्ट कर देंगे इन्हें, उठाकर फेंक देंगे इसे आकाश गंगा की परिधि के बाहर। ये वानर मेरे प्रतिशोध में बार बार अवरोध उत्पन्न कर रहा है। माया छल से कपीश उबारी, शून्य में सब हूँ शठ दी उछारी। देख हनुमत की चतुराई, सेना जय जयकार गुंजाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दंभी शतानन, देख लिया वानरों को मूर्ख बोलने का परिणाम। तुम्हारी सेना का तो अंत हो गया, अब तुम भी प्रभु श्री राम के हाथों अपने काल से भेंट करने को तैयार हो जाओ।
मूर्ख वानर, शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। मेरे क्रोध से उत्पन्न इस भयंकर राक्षस को तुम नहीं मिटा सकोगे। यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम मेरे इस लोक में आकर मेरी सेना को कोई क्षति पहुंचा सकते हो। इनका विनाश असंभव है। मेरे इस लोक में इनको मिटाने के जितने प्रयास होंगे, इनकी संख्या में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों में इस राक्षस के जिन प्रतिरूपों को मैंने प्रक्षेपित किया था वो अवश्य लौट आए, परंतु सूर्य देव की ओर जाने वाले नहीं लौट सके। अब एक और मेरी सेना लौटेगी और दूसरी ओर मेरे क्रोध से उत्पन्न ये भयावह राक्षस तुम्हारा विनाश करेगा। दुस्साहसी वानर, विनाश करेगा तुम्हारा। तुम्हारे शीश के मैं सहस्त्रों टुकड़े कर दूंगा। पहले हनुमान का तो सामना कर लो दुष्ट, इसके पश्चात इन्हें क्षति पहुंचाने का भ्रम पालना। हनुमान मित्र, सर्वप्रथम तुम्हारा ही वध करना चाहिए मुझे, दुष्ट वानर। उठिए महाराज सुग्रीव। धन्यवाद मित्र हनुमान। बस बहुत हुआ क्रीड़ा। मेरे प्रतिरूपों, मेरे सैनिकों, अब ये क्रीड़ा समाप्त करने का समय आ गया। आगे बढ़ो और नष्ट कर दो इन सबको। कदाचित ये युद्ध तो देव और दानव के महासंग्राम से भी अधिक भयंकर है। इस महाराक्षस और उनकी सेना का अंत तो असंभव सा प्रतीत होता है। नारायण नारायण, इस महासंग्राम का अंत क्या होगा कोई नहीं जानता। कैसे करेंगे प्रभु श्री राम अपनी सेना की रक्षा। प्रभु, जिन राक्षसों को हमने सूर्यदेव की ओर प्रक्षेपित किया था वो सब लौट कर आने में अक्षम रहे। अन्य सभी दुगने होकर पुनः लौट आए हैं।
प्रभु ने रश्मि अस्त्र का आह्वान किया है। मुझे विश्वास है ये इन अंधकार प्रेमी राक्षसों की मृत्यु का कारण बनेगा। प्रतीत होता है शतानन के लोक में महायुद्ध छिड़ा हुआ है। किसी भी अन्य धर्म युद्ध के समान इस युद्ध का अंत भी अधर्म के अंत के साथ ही होगा। इतना प्रकाश कहां छिपे? कैसे सुरक्षा करें इस अस्त्र के प्रकाश से? ये अस्त्र तो महाघातक है। बचाव करो अपना। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, महाबली हनुमान की जय। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। तुमने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया है ना वनवासी, अब तुम आसुरी शक्ति का प्रभाव देखो। सामर्थ्य है तो इस अंधकार अस्त्र का सामना करके दिखाओ। सहस्रों वर्षों की गहन निद्रा से अर्जित अपने भीतर संचित समूची ऊर्जा से मैं इस अस्त्र को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि न केवल ये तुम्हारे रश्मि अस्त्र को नष्ट करेगा, अपितु तुम्हारी और तुम्हारी सेना को अपने सघन अंधकार में समाहित कर लेगा। अभी तो मेरे अंधकार अस्त्र ने मात्र इस वनवासी के रश्मि अस्त्र को निगला है। शीघ्र ही यहाँ उपस्थित सभी वानरों की आत्माओं को अपने अंधकार में लीन लेगा।
जिसकी शक्ति से मेरी शक्ति में और भी वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी। एक पंथ दो काज करेगा मेरा ये अस्त्र। मैं शतानन रावण राम सहित राम सेना को नष्ट करके और भी अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। अधर्म का अंधकार धर्म के प्रकाश से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। इस अंधकारस्त्र को प्रभावी होने के अनर्थ को होने से रोकने में मैं भी प्रभु का अनुसरण करूंगा। प्रतीत हो रहा है यह अंधकार दशानन के पाप का ही विस्तार है। अधर्मी दशानन रावण के विनाश में प्रभु श्री राम और उनकी सेना को इतना समय लगा, उससे भी अधिक बलवान शतानन को परास्त करने में न जाने प्रभु श्री राम कितना समय लगेगा। ज्ञात नहीं वो कैसी पाप योजनाओं का निर्माण कर रहा होगा। यदि इस भयंकर अस्त्र को निरस्त नहीं किया गया तो इसके अंधकार का विस्तार सप्तलोक को भी अपने भीतर लील कर अंधकार में ही बना देगा। इस अंधकार रूपी महासंकट से अपनी सेना और इस समस्त संसार का बचाव कैसे करेंगे प्रभु श्री राम? बचाव का कोई उपाय नहीं होगा। कुछ ही क्षणों में तुम सबकी प्राण रेखाएं इस अंधकार में विलीन हो जाएगी। और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा शतानन का प्रतिशोध। कुछ ही क्षणों में तुम सबकी प्राण रेखाएं इस अंधकार में विलीन हो जाएंगी और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। इस अंधकार को रोकने के प्रयास के बाद भी कहीं ये आसुरी शक्ति निर्दोष वानरों को क्षति न पहुंचा दे। इस अंधकार का प्रवाह तो सभी दिशाओं में हो रहा है, इसलिए इस प्रकार तो इसे रोकना असंभव होगा। सभी की सुरक्षा के लिए इसे रोकने का उपाय शीघ्र ही ढूंढना होगा। ये सर्वत्र व्याप्त होता अंधकार मेरे हृदय को विचलित कर रहा है।
प्रतीत होता है जैसे मेरे स्वामी की सेना पर कोई घोर विपदा छाई है। वनवासी, शीघ्र ही मेरा अंधकार अस्त्र तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सर्वनाश कर देगा। हमारी ऊर्जा, हमारे प्राण को इसका प्रभाव हमें शिथिल बना रहा है। प्रभु की महिमा अपार है, ये मैं जानता हूं, परंतु फिर भी चिंतित हूं। दुष्ट शतानन के प्रभाव से उत्पन्न ये अंधकार प्रभु श्री राम और हनुमान को कोई क्षति ना पहुंचा दे। आकाश में सर्वत्र व्याप्त होता ये अंधकार इस बात का प्रतीत है कि दुष्ट शतानन मेरे स्वामी और उनकी सेना पर अपनी सर्वाधिक भीषण अंधकारमयी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। व्यक्ति को विकट परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही शक्ति देता है शत्रु से सामना करने की। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।